बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो एलएम पर। आज की क्लास में हम बीए 5 सेमेस्टर इंग्लिश के आज हम पेपर 1 को लेके आ चुके हैं। पेपर हमारा जो 1 है इसका सिलेबस सबसे पहले देख लीजिए कि आपको सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, कितना आपका सिलेबस रहेगा, कौन कौन से आपके चैप्टर हैं। आज की क्लास के माध्यम से हम इसी को करा रहे हैं। इसकी क्लासें हमारी आज से ही स्टार्ट हो रही हैं। बहुत ही शीघ्र इसका पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। तो ये आपका इंग्लिश का 1 पेपर है, पेपर यानी 1 है, फर्स्ट पेपर है। क्योंकि आपका जो फाइनल ईयर होता है इसमें आपको 5 सेमेस्टर और आपको 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ता है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको 2 पेपर आपको देना पड़ता है, क्योंकि फाइनल ईयर में आपका एक सब्जेक्ट आपका हट जाता है। ठीक है, केवल 2 ही सब्जेक्ट आपके पास बचते हैं। ये 2 सब्जेक्ट का आपको 4 पेपर देना पड़ेगा, मतलब एक सब्जेक्ट का 2 पेपर, तो हिसाब से 4 पेपर दे देंगे आपको देना होगा। एक पेपर आपका देना होगा कंपलसरी का, जो कि को कोर्स के तहत आपका उचित होगा। उसकी क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जाकर देख सकते हैं। सारी की सारी चैप्टर्स क्लास हमने करा रखे हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर भी मैंने सोल्व किए हैं। आज की क्लास के माध्यम से हम इंग्लिश का पेपर 1 हम आज इसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। इसकी क्लास भी हमारी आज से जो है स्टार्ट हो रही है, इसलिए सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। तो पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है? पेपर 1 में आपको पढ़ना है कि क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ जो है इंग्लिश लिटरेचर, मतलब जो है आपको शास्त्रीय साहित्य पढ़ और अंग्रेजी का इतिहास साहित्य। पेपर का आपका नेम है, यही आपको पढ़ना है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले इसका जो आप सिलेबस सभी लोग समझ लीजिए कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस आपका जो फर्स्ट इसमें चैप्टर है, फर्स्ट आपका जो यूनिट है, फर्स्ट आपका यूनिट है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पढ़ना है। किसका पढ़ना है? एपिक का पढ़ना है। महाकाव्य क्या है, और जो है बर्थ ऑफ ट्रेजिडी, और ट्रेजिडी क्या है, इसका जन्म जो है कैसे कब हुआ है, और कॉमेडियन ट्रेजिडी ये क्या है क्लासिकल ड्रामा में, ये भी आपको इसी फर्स्ट यूनिट में कराऊंगा। और द एथेनियन सिटी स्टेट क्या है, जिसको हम एथेनियन सिटी राज्य क्या है। अगस्ताइन रोम में साहित्यिक जो संस्कृतियाँ थी, ये भी हम कराएंगे इसी फर्स्ट यूनिट में। तो महाकाव्य क्या है? महाकाव्य जो कि बहुत ही, जिसकी कहानी बहुत ही लंबी होती है, बहुत ही कह सकते हो काफ़ी विस्तृत होती है। जैसे कि रामायण है, ठीक है, ये भी महाकाव्य है, तो उसकी कहानी बहुत ही लंबी है। तो महाकाव्य जो कि हर एक ड्रामा से, हर एक कहानी से थोड़ी सी लंबी होती है। इसके बाद ट्रेजिडी क्या होती है? ट्रेजिडी की हम बात करें बहुत ही कम शब्दों में, तो ट्रेजिडी जैसे कि कोई भी ड्रामा होता है तो इसमें जो नायक होता है, ठीक है, नायक मतलब होता है हीरो। तो हीरो को अधिकतर उसको दुख में दिखाते हैं, हमेशा पीड़ा में दिखाते हैं। उसको जो है सफरिंग, हमेशा ह्यूमन सफरिंग के रूप में दिखाते हैं। उसका जो किरदार रहेगा हमेशा सोरोफुल इवेंट इसमें दिखाया जाता है, हमेशा रोना धोना, और फिर उसके जो है कठिन परिस्थितियों के बारे में दिखाया जाता है। इसी को हम ट्रेजिडी कहते हैं। कॉमेडी क्या होता है? कॉमेडी का उद्देश्य यही रहता है कि लोगों को जो है हंसाना। ठीक है, तो कॉमेडी के बारे में सभी लोग भली भांति जान भी रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर यदि हम दूसरे इसके यूनिट की बात करें, दूसरा आपका यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है प्रोज। प्रोज आपका दिया हुआ कि प्लेटो के द्वारा लिखित है द रिपब्लिक, जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में हम समझेंगे, ये जो इनकी पुस्तक है। फिर है यूनिट आपका 3, इसमें एक पोइट्री आपकी दी हुई है जो कि पढ़ना है इसमें आपको, जो कि होमर की है, द इलियड इनकी बुक है, ये हम कराएंगे। फिर आपका यूनिट जो आपका 4 है, इसमें आपको पढ़ना है एक ड्रामा आपका दिया हुआ है जो कि है सोफोक्लेज के द्वारा। सोफोक्लेज एक यूनानी जो है नाटककार थे। इन्होंने एक जो है नाटक लिखा है ओडिपस रेक्स, इनका हम नाटक समझेंगे यूनिट 4 में। फिर हमारा जो यूनिट रहेगा 5, इसमें आपको पढ़ना है कि चासर से पुनः जागरण तक जो अंग्रेजी का साहित्य है, ये आपको इसमें पढ़ना है यूनिट आपको 5 में। इसमें आपको इससे कि चासर का युग क्या था, अंधकार युग, पुनः जागरण, धर्म सुधार, चमत्कार उसमें जो भी हुए हैं, उसमें जो नैतिक नाटक लिखे गए हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय बुद्धि, और अलिज बेटी जो कविताएं उस समय लिखी गई थी, और आध्यात्मिक जो कविताएं, ये सब चीज़ें हम यूनिट जो है 5 में समझेंगे। फिर है यूनिट आपका 6, इसमें आपको पढ़ना है कि 17वीं जो शताब्दी है और जो 18वीं शताब्दी, इसमें आपको पढ़ना है किसकी। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है जैसे कि नौ जो है क्लासिकल या फिर जो है क्लासिकवाद क्या है, उपन्यास का विकास इसमें पढ़ेंगे। स्वच्छंदतावाद के पूर्ववर्ती फ्रांसीसी क्रांति इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, और स्वच्छंदतावादी साहित्य का जो विकास है इसमें जैसे कि गद्य का विकास, काव्य का विकास, नाटक का विकास, उपन्यास का विकास, ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट आपके 6 में। फिर यूनिट आपका जो 7 रहेगा, इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि रोमांटिक जो युग है, रोमांटिक एज यानी युग जो है, और 19वीं सदी, इसमें आपको पढ़ना है। इसमें जैसे कि विक्टोरियन साहित्य का विकास, इसमें गद्य का विकास, काव्य का विकास, नाटक के विकास, उपन्यास, ये सब पढ़ना है। और फिर रफे लाइट कविता, ये सब चीज़ें इसमें जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है आपका यूनिट आपका जो रहेगा 8, जो कि लास्ट आपका चैप्टर है।
इसमें आपको पढ़ना है 20वीं सदी, 20वीं सदी की जैसे कि जॉर्जियाई कविता, बिंबवाद और जो है प्रतीकवाद, और 20वीं सदी का जैसे कि उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, चेतना की धारा उपन्यास, और 20वीं सदी का जो नाटक थे, जो विचारों का नाटक, महाकाव्य, रंगमंच और नारीवाद, ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 8 में। तो इतना था आपका जो है सिलेबस, क्योंकि मैंने जो है मेंशन कर दिया है, इसको नोट कर लो, इतना ही आपको पढ़ना है। इसकी क्लासें हमारी शीघ्र स्टार्ट हो रही हैं, आज से ही सभी विद्यार्थी जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसका जो सेकंड पेपर है उसकी भी हम जो कि सिलेबस आज हम मेंशन कर रहे हैं उसकी भी क्लासें हमारी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। पेपर से पहले 20 से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, 20 नवंबर से। उससे पहले हम उसका जो है जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट कराएंगे, या फिर हम एक संपूर्ण पाठ्यक्रम से एक महासंग्राम की क्लास करा देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेट कर लेना, जिससे मेरा कोई भी जब वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।